दोस्तों, आज की घटना इतनी खतरनाक घटना है जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर आपने आज तक सुना होगा कि एक प्रेमी अपने प्रेमी को बुला करके मिलने के लिए उसकी हत्या करवा देती है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ले जा करके उसकी हत्या करवा देता है। कभी आपने सुना होगा कि कोई महिला अपने पति को ड्रम में पैक कर देती है, तो कभी कोई महिला पिकनिक मनाने जाती है और पहाड़ से धक्का दे देती है। तो कभी कोई महिला अपने पति को काट करके कुकर में पका देती है। ऐसी तमाम घटनाएं आप सुने होंगे, लेकिन आज की जो घटना है यह बिल्कुल अलग है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगे कि आज के समय में ऐसे लोग इस धरती पे जिंदा हैं जिन्हें कि जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है, जैसे ही वह एक लॉज में जाते हैं, लॉज में एक रूम बुक करते हैं और रूम बुक करने के बाद उनके हाव भाव से ऐसा दिख रहा था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। लॉज वाला उनको एक चाबी दे देता है। चाबी देने के बाद वह अपनी प्रेमिका को रूम में लेके जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है। उसके बाद वह कहता है कि आज मुझे जी भर के मुझसे प्यार करने दो, क्योंकि आज के बाद फिर आप ससुराल चली जाओगी तो मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। वह लड़की राजी हो जाती है और वह सबसे पहले उस प्रेमिका के हाथ पांव को बांधता है और बांधने के बाद बारूद उसके मुंह में ठूस ठूस कर भर देता है और फिर ब्लास्ट कर देता है। दोस्तों, ब्लास्ट करने के बाद वह चुपचाप फिर निकल जाता है और कहता है कि मैं अभी खाना लेकर आ रहा हूँ। खाना लाने के बाद वह एक ऐसा षड्यंत्र रचता है जिसे देखने के बाद लोग समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह जुर्म करते समय कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है, जिससे वह सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। दोस्तों, आज की घटना जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदे को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है कर्नाटक के मैसूर जिले की। वहीं का एक सिलीग्राम इलाका है और सिलीग्राम इलाके में एक लॉज है। लॉज में 23 अगस्त 2025 के लगभग 12 से 1 बजे का समय रहा होगा, जब एक कपल जिसका नाम है सिद्धू राजा और उसकी प्रेमिका का नाम है दर्शिता जाते हैं और एक रूम बुक कराते हैं। उनसे एक चाबी लेते हैं। उनके हाव भाव से ऐसा दिख रहा था कि यह दोनों पति पत्नी हैं। लॉज वाला उनको चाबी दे देता है और फिर वह जो कपल है अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति सिद्धू राजा अपने रूम से निकलता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ खाना लेने, खाना लाने के बाद मैं अभी वापस आता हूँ। लॉज वाले कहते हैं ठीक है, जाओ। थोड़ी देर के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वह व्यक्ति हाथों में 3 थैले लेकर के आता है और दरवाजे को खटखटाता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह कहता है कि मेरी प्रेमिका अंदर दरवाजा बंद कर लिया है, वह दरवाजा नहीं खोल रही है, कृपया आप लोग दरवाजा खुलवाने का कष्ट करें। तभी जो एक मास्टर की होती है, उस मास्टर की से दरवाजा को खोला जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो लोगों की चीखें निकल पड़ती है, क्योंकि अंदर का जो दृश्य था उसको देखने के बाद हर कोई घबरा जाता है। जब अंदर जैसे ही लॉज के लोग और ये सिद्धू राजा प्रवेश करता है तो देखते हैं कि जो महिला है उसके मुंह के चीथड़े उड़ गए हैं। पूरा खून से लथपथ कमरा पड़ा हुआ है, खून के चीठे दीवार पर फैले हुए हैं। तुरंत वह अपनी प्रेमिका को उठाता है, लेकिन जो लॉज वाले हैं वह कहते हैं कि नहीं, यह पुलिस का मामला है, सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाए, उसके बाद तुम हॉस्पिटल ले जा सकते हो। तभी लॉज के एक स्टाफ ने सिलीग्राम पुलिस थाने पर फोन करता है और जैसे ही सूचना पुलिस को मिलते पुलिस तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंचती है। और जैसे ही वहां का नज़ारा देखती है तो पुलिस खुद ही समझ नहीं पाती कि आखिर यह कैसे हो गया। इतना दर्दनाक मंजर देखने के बाद पुलिस उस व्यक्ति सिद्धू राजा से जब पूछती है कि आखिर कैसे हुआ यह सब हादसा, तो वह बताता है कि दरअसल यह अपने फ़ोन से बात कर रही थी, फ़ोन फटा और फ़ोन को मैंने वापस खिड़की के माध्यम से फेंक दिया। अब जो पुलिस की टीम थी इधर उधर सर्च कर रही थी, तभी उसको एक रस्सी दिखाई पड़ती है। तो वह समझ नहीं पाती आखिर इस रस्सी का क्या काम है। तुरंत फॉरेंसिक टीम आती है। फॉरेंसिक टीम अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं फटा, बल्कि यहाँ पर किसी बारूद का इस्तेमाल किया गया है। अब जब बारूद की बात आती है तो उस सिद्धू राजा से पुलिस पूछती है कि आखिर
यह बारूद कहाँ से आया, फ़ोन अगर तुमने जहाँ पर फेंका है तुम उस स्थान पर ले चल के हमको दिखाओ। तब वह बताता है कि हमने फ़ोन इसी खिड़की के माध्यम से फेंका हुआ है, खिड़की के बाहर। जब पुलिस वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं रहता। अब पुलिस की टीम तुरंत उस सिद्धू राजा को गिरफ्तार करती है और कहती है कि देखो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुमने जो भी हत्याएं की हैं इस हत्या का खुलासा करने में देर नहीं लगेगी, तुम्हें हम इसका सबूत दे देंगे। अच्छा है कि तुम अपने आप से अपना गुनाह कबूल करो। तब सिद्धू राजा कहता है कि दरअसल यह मेरी कोई पत्नी नहीं, यह मेरी प्रेमिका है और लगभग मैं 3 साल से इससे प्रेम करता था। लेकिन जब इसकी शादी तय हो जाती है तो मैं इससे बार बार कहता हूँ कि बाबू तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन यह कहती है कि मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, मैं शादी जरूर कर रही हूँ लेकिन मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करती रहूँगी। तभी इसकी जब शादी हो जाती है एक नौकरी वाले व्यक्ति से, जब मैं इससे मिलने की कोशिश करता हूँ और इससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, तुम अपने पति को छोड़ करके चली आओ, तो यह मुझे अपनी बातों में बहका देती है। लेकिन तभी यह जब इसी माह में आती है अपने ससुराल से अपने मायके में, तब मुझे जैसे ही पता लगता है कि यह आई है, इसका नाम दर्शिता है साहब। जब मैं इसको फ़ोन करता हूँ कि दर्शिता तुम मुझसे मिल लो एक बार, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पा रहा हूँ, तब यह मुझसे मिलने की राजी हो जाती है। 22 अगस्त 2025 को मैं इससे बात करता हूँ और 23 अगस्त को मैं इसको मिलने के लिए बुलाता हूँ। और मेरे मन में यह प्लान पहले से था। मैंने यूट्यूब के माध्यम से सर्च किया वीडियो कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है। तभी मुझे जेलेटिन स्टिक नाम का एक बारूद होता है जो कि मुझे पता लगा और मैं उसको खरीद कर लाता हूँ और जब अपनी इस प्रेमिका को अंदर लेकर जाता हूँ और इससे वो सब काम करता हूँ जो कि हम दोनों प्रेमी प्रेमिका करते हैं, हम दोनों ने किया। फिर मैं इससे कहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगी। जब यह मुझसे शादी के लिए नहीं तैयार होती तब मेरे दिमाग में एक खुराफात आ जाता है। मैं गुस्सा के मारे लाल पीला हो जाता हूँ और कहता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊँगा। तभी मैं फिर अपने गुस्से को काबू करता हूँ और फिर इसके हाथ पाँव को बांधना शुरू कर देता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुमसे आज जी भर के प्यार करूँगा, क्योंकि तुम अगले दिन अपने ससुराल चली जाओगी। मेरी प्रेमिका जो दर्शिता थी वह मुझको मना नहीं करती और हाथ अपने बंधवा लेती है अपनी मर्जी से। तभी मैं जो बारूद लाता हूँ इसके मुंह में ठूस ठूस कर भर देता हूँ और फिर ब्लास्ट कर देता हूँ। ब्लास्ट करने के बाद फिर मैं वापस खाना खाने के बहाने बाहर चला जाता हूँ और वहाँ से खाना लाने के बाद मैं स्टाफ को इस जाल में फंसाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर फ़ोन फटा। लेकिन कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी शातिर हो, कोई भी अपराधी किसी भी तरीके से हत्या कर दे, जुर्म कर दे, वह बच नहीं सकता, क्योंकि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। दोस्तों आज के समय में जैसा आप जानते हैं कि कोई अगर प्यार करने वाला है, जितना वह आपसे प्यार नहीं करता शायद उससे ज़्यादा आपसे वो नफरत करता है। अगर जब तक उसको उसका प्यार मिलता रहेगा तब तक वो आपका प्रेमी है, आपका दोस्त है, लेकिन जैसे ही आप उससे प्यार की बातें करना बंद कर देंगे तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। उस लड़की के घर वालों को तुरंत पुलिस सूचना देती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों केरल से उसके जो पति हैं, उसके मायके वाले जो लोग हैं तुरंत आते हैं और कुछ लोगों का कहना था कि इसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया, इसको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस व्यक्ति ने जो भी किया वह सरासर गलत है। प्रेम की यह परिभाषा नहीं हो सकती, यह एक दरिंदे की परिभाषा हो सकती है, क्योंकि एक दरिंदा ही ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों वैसे आप इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।